मेरे जानने वाले को फोन करता है जी। और उनसे कहते क्या है वो कि ये आशीष शुक्ला के बाप का क्या नाम है। अच्छा। अब सुनिए, तो जो जिसके पास उन्होंने फोन किया उसने कहा कि ये किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं उनको? तो कह रहे हाँ हाँ, उनके पिताजी का नाम बताइए। फिर उनका एड्रेस वो किए तो कहे कि और कुछ जानना है उनके बारे में, कहे नहीं यही पता करना था, वहाँ धरना दे रहा है ना। दो सवाल बहुत क्लियर आपसे पूछना चाह रहा हूँ। एक तो ये कि कितने बस्ती के जनप्रतिनिधि हैं जो वाकई में चुन के आए हुए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आम लोगों ने विश्वास जताया है। उन चुने हुए चुनिंदा लोगों में कौन कौन शुक्ला जी के साथ यहाँ बैठा या ये आश्वासन दिया कि भाई आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा आपके पूरे जिले का कौन सा नेता है या फिर नेता विहीन मान लिया शुक्ला जी का ये क्या लास्ट, ये इसी चीज पे धरना खत्म हो जाएगा? वो लास्ट वाक्य क्या है कि धरना हम यहीं समाप्त करेंगे, ये जो लिखा हुआ है उसके बदौलत धरना समाप्त करेंगे, जो कि कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि इस तरीके का कोई काम खास करके अभी हो पाएगा। दूसरी चीज ये कि क्या प्रण लेके यहाँ शुक्ला जी बैठे हुए हैं, वो प्रण पूरा होगा, ये धरना समाप्त होगा? लोग बात जानना भी चाह रहे हैं। बड़ी चीज आप बोल दिए, पूरे जिले की क्या पूरे प्रदेश के नेता एक कांड में, जो उपाध्याय हत्याकांड था आदर्श वाला, और उसको हत्याकांड ही कह लिया जाए जैसा कि लोग बात कह रहे थे, अब उस हत्याकांड को अगर हत्याकांड ही मान लिया जाए तो उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय से लेके बस्ती के दिग्गज नेता जो चुनिंदा चुने हुए गए हुए हैं वो सारे लोग लग गए उसमें, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं लिखा पाए। सीडब्ल्यूसी के सामने पूरे थाने को आना था, वो नहीं आया उस टाइम, और एक अकेले आशीष शुक्ला ये कह रहे हैं कि एसएचओ के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये हास्यप्रद है या मान लिया जाए कि नहीं शुक्ला जी के पावर में वो जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएगी? अपराध को रोकने के लिए पुलिस बनी है, पुलिसिया व्यवहार अच्छा हो, इस पे मेरा फोकस है। जिस तरह से पुलिस पे सवाल आप उठा रहे हैं, क्या लगता है कि पूरे अपने ही डिस्ट्रिक्ट में ही इतनी पुलिस व्यवस्था है कि हर जगह या हर घर पहुंच सकती है, या इस तरीके की घटनाएं रोकने का जो आपने एक बता दिया कि इस तरीके से रोका जा सकता है, क्या वो संभव है अभी? नहीं, देखिए, संगठित अपराध रोके जा सकते हैं, लेकिन ये जो अचानक अपराध होते हैं इस पे हर जगह पुलिस नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन उस पर भी अंकुश लगाया जा सकता है एक हद तक। आप गश्त कर रहे हैं, जैसे अभी अब आपको मेरे साथ, मैंने वायरल नहीं किया, चौकी इंचार्ज रोडवेज, मैं यहाँ धरने पे बैठा हूँ, LIU IB चौकी इंचार्ज ये वो सब लोग मेरे बारे में जान रहे हैं, मेरा घर कहाँ है, मेरा क्या नाम है। चौकी इंचार्ज रोडवेज परसों एक मेरे जानने वाले को फोन करता है और उनसे कहते क्या है वो कि ये आशीष शुक्ला के बाप का क्या नाम है। अच्छा। अब सुनिए, तो जो जिसके पास उन्होंने फोन किया उसने कहा कि ये किस तरह से आप बात कर रहे हैं, आप जानते हैं उनको? तो कह रहे हाँ हाँ, उनके पिताजी का नाम बताइए। फिर उनका एड्रेस वो किए तो कहे कि और कुछ जानना है उनके बारे में, कहे नहीं यही पता करना था, वहाँ धरना दे रहा है ना वो। ये लैंग्वेज है। तो ये हम यहाँ धरना दे रहे हैं और चौकी इंचार्ज रोडवेज मेरे बारे में ऐसा कह रहा है, तो आम आदमी, हमको कोई वो नहीं, मैंने उसको न कहीं वायरल किया और रिकॉर्डिंग मेरे पास, मैं अभी सुना सकता हूँ। जी। मैंने कहीं ना इसको वायरल किया ना, मैंने किसी से कहा कि जाने दो, उसका है ऐसे आदमी दिमाग होता है। वैसे डीजीपी इस तरीके की कहीं ना कहीं ऑन कैमरा आके बातें कर रहे हैं कि पुलिस की व्यवस्था को इस तरीके से सुधारा जा सकता है या सुधारा जाना चाहिए, पुलिस को आम लोगों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो उन पे कार्रवाई होगी। क्या उन लोगों की बातें वाकई में मीडिया के सामने ही होती हैं, धरातल पे कोई चीजें उतर के नहीं आ पा रही हैं? जी बिल्कुल, यहाँ से जो डीजीपी साहब कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। आपने जो कहा कि जगह जगह पुलिस नहीं खड़ी हो सकती, लेकिन जब उसके आम आदमी से संबंध अच्छे होंगे, उसकी पुलिसिंग अच्छी होगी, तो वही आम आदमी पुलिस के लिए काम करेगा। आज आम आदमी चौकी थाने में जाने से डरता है। आपको अगर वो देख लेगा कि फला व्यक्ति कोई गलती करने जा रहा है, कोई अपराध करने जा रहा है, तो डर के मारे नहीं बताता पुलिस को। जबकि पुलिस का व्यवहार अच्छा होगा, पुलिस की पुलिसिंग अच्छी होगी, तो वो व्यक्ति खुद ही फोन करके बताएगा, उस अपराध को रोका जा सकता है। शुक्ला जी, दो सवाल बहुत क्लियर आपसे पूछना चाह रहा हूँ।
एक तो ये कि कितने बस्ती के जनप्रतिनिधि हैं जो वाकई में चुन के आए हुए हैं, चुन के आए हैं, मतलब कहीं ना कहीं आम लोगों ने विश्वास जताया है। उन चुने हुए चुनिंदा लोगों में कौन कौन शुक्ला जी के साथ यहाँ बैठा या ये आश्वासन दिया कि भाई आप बहुत अच्छी लड़ाई लड़ रहे हैं, हम आपके साथ खड़े हैं, ऐसा आपके पूरे जिले का कौन सा नेता है या फिर नेता विहीन मान लिया जाए बस्ती जिला? देखिए, मेरी पार्टी से चुनकर आए हुए राणा दिनेश प्रताप सिंह जी हैं, नगर पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी नगर बाजार की। और दूसरी पार्टी से, समाजवादी पार्टी से सदर के विधायक हैं महेंद्र यादव, वो आए। आपके सामने ब्रजेश मिश्रा जी हैं, वरिष्ठ नेता हैं। आप जब से मैं धरना दे रहा हूं तब से प्रतिदिन आ रहे हैं। अभी उन्होंने डीएम से भी बात करने का प्रयास किया कि ये क्या मतलब तरीका है कि 4 दिन से धरना चल रहा है यहाँ और आप एक ज्ञापन नहीं ले सकते, लेकिन बात नहीं हो पाई है। चलिए, आप बता ही रहे। और शुक्ला जी का ये क्या लास्ट, ये इसी चीज पे धरना खत्म हो जाएगा, वो लास्ट वाक्य क्या है कि धरना हम यहीं समाप्त करेंगे, ये जो लिखा हुआ है उसके बदौलत धरना समाप्त करेंगे, जो कि कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा कि इस तरीके का कोई काम खास करके अभी हो पाएगा। दूसरी चीज ये कि क्या प्रण लेके यहाँ शुक्ला जी बैठे हुए हैं, वो प्रण पूरा होगा, ये धरना समाप्त होगा, लोग बात जानना भी चाह रहे हैं। जी जी, जैसे जब मैंने धरना शुरू किया तो उसमें मेरी 6 मांगे हैं। फुटहन में परिवार को जो रास्ते का विवाद था वो खत्म किया जाए, उनके परिवार को आर्थिक सहायता मिले, ठीक है, वो काम हो रहा है, मंडे को फाइल चली जाएगी, रास्ते का भी काम हो रहा है, तो ये मेरी 50% एक मांग मैंने मान ली कि मेरा पूरा हो गया। कटेश्वर पार्क में जो बच्ची का रेप हुआ था और जो मालवीय रोड में घर कब्जा पुलिस करवा रही थी, उसमें कोतवाल और चौकी इंचार्ज के सस्पेंशन का मैंने मांगा था, तो वो भी पूरा हुआ मेरा। जीतीपुर हत्याकांड में मेरा एसओ सस्पेंड हुए हैं वहाँ के। मेरा ये कहना है कि एसओ पर अभियोग पंजीकृत करें उस अपराध में शामिल होने का, और उसकी जांच करके उनको, अगर वो दोषी हैं तो उनको दंड दिया जाए। बड़ी चीज हो गई, मैं काट रहा हूँ आपको, बड़ी चीज आप बोल दिए। पूरे जिले की क्या, पूरे प्रदेश के नेता एक कांड में, जो उपाध्याय हत्याकांड था आदर्श वाला, और उसको हत्याकांड ही कह लिया जाए जैसा कि लोग बाग कह रहे थे, अब उस हत्याकांड को अगर हत्याकांड ही मान लिया जाए तो उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेता अजय राय से लेके बस्ती के दिग्गज नेता जो चुनिंदा चुने हुए गए हुए हैं, वो सारे लोग लग गए उसमें, लेकिन आज तक एफआईआर नहीं लिखा पाए। सीडब्ल्यूसी के सामने पूरे थाने को आना था, वो नहीं आया उस टाइम, और एक अकेले आशीष शुक्ला ये कह रहे हैं कि एसएचओ के खिलाफ मुकदमा लिखा जाना चाहिए। ये हास्यप्रद है, या मान लिया जाए कि नहीं, शुक्ला जी के पावर में वो जो यूनिटी है वो कहीं ना कहीं बाहर निकल के आएगी और होगा। मेरी जो 6वीं डिमांड है वो अजय उपाध्याय के लिए, जो सीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट दी गई है उस आधार पर उन पुलिस कर्मियों के साथ कार्रवाई की जाए, यही मेरी 6वीं मांग है। और मुझे विश्वास है, जो समर्थन, जो लोगों का स्नेह मेरे इस धरने को मिल रहा है या मुझे मिल रहा है, मेरा विश्वास है कि उन लोगों के दम से प्रशासन को यह काम करना ही पड़ेगा। कौन आया, कौन क्या किया, राजनीति किया, फोटो खिंचाया, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो कर्तव्य है वो मैं कर रहा हूँ, और जिस तरह से मुझे अभी शुरू में आज ही से कुछ सफलता भी मिलना उम्मीद मुझे लग रही है कि मेरी मांगे मानी जा रही है। मतलब डीएम इस धरना स्थल पे आ जाए, आश्वासन दे दे शुक्ला जी को, ये धरना समाप्त है, मान लिया जाए? नहीं, डीएम साहब आएंगे, आश्वासन देंगे और समय सीमा बताएंगे कार्रवाई करने का, कि हम इतने दिन में ये कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हाँ, मतलब देखिए, ये तो एक प्रोसेस होता है, मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने जो कह दिया वो हो जाएगा, ये कोई भी नहीं कह सकता। हर चीज का तरीका होता है सरकारी, अब उतना सिस्टम तो मैं भी नहीं जानता उसका, लेकिन डीएम साहब आएंगे, बताएंगे, मेरी मांगों को सुनेंगे, और वो कहेंगे कि जैसे मैंने आपकी ये 3 मांगे आपकी पूरी हो रही हैं, वैसे आगे भी आपकी मांगों पर विचार करूंगा, या 1 हफ्ते में 10 दिन का समय दीजिए, मैं इसको करके बताता हूँ, तो मेरा धरना समाप्त होगा। अब चूंकि आप लोगों ने ये सारी बातें सुनी भी, लेकिन धन्य है ये प्रशासन बस्ती का, और शासन की तो बात ही छोड़ दीजिए आप, प्रशासन ने नाकों तले चना चबवा दिया है। जो प्रशासनिक यहाँ पे व्यक्ति विशेष बैठे हुए हैं, और खास करके आम जनता को ये सारी बातें देखनी चाहिए बस्ती जिले की
क्योंकि यहाँ से जो भी चुन के गए हैं आपके लिए कितना कर पा रहे हैं, ये सोचने का जरूर विषय है और ये गंभीर विषय है। दूसरी चीज, जिसको ये जिला मिला हुआ है प्रशासनिक तौर पे, वह प्रशासनिक व्यक्ति, मैंने इससे पहले भी वीडियो में बताया, चंद कदमों की दूरी पे ये धरना स्थल है। लेकिन अगर जिले का, अगर घर में कोई बात हो जाती है और गार्जियन कोई घर का है तो वो जरूर दोनों लोगों को बैठा के पूछ लेता है कि भाई गलती किसकी है, और वो सुलझाने की कोशिश करता है, सुलझाने की कोशिश करता है। लेकिन चंद कदमों के दूरी पे यहाँ जिला अधिकारी महोदय बैठे हुए, इनको अभी तक फुर्सत नहीं मिली बात करने का, तो ये गंभीर विषय जरूर है, और खास करके तब जब लोकतंत्र हो। फिलहाल पूरे मामले पे अपना विचार जरूर रखिएगा। अभी आप लोग देख रहे थे रिपब्लिक न्यूज टीवी, मैं अमरमणि मिश्रा।